हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम एक कॉन्सेप्ट और करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल एंड देयर graphical representation and algebraic. In this topic, we shall study the graphical and algebraic method of solving a pair of क्या नया आया, pair of linear equation in two variable. तो यहाँ पर ये जरूरी है कि सर इसकी पेयर ऑफ जनरल, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? तो सबसे पहले जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पेयर की a1x। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है तो क्या बोलते हैं हम? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पेयर है इसलिए a1 b1 c1 एज कॉन्स्टेंट और कोफिशिएंट a2x सेकेंड इक्वेशन b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दैट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वही कंडीशन है सारी, a1 b1 c1 आर एनी रियल नंबर और x और y दोनों एक साथ 0 ना हो। When we study two linear equation in the same two variable x or y at a same time, equation 1 and 2, then the equation under consideration are said to be pair of linear equation. तो ये इक्वेशन किस क्या कहलाएंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है इनके सॉल्यूशंस की। तो एन ऑर्डर्ड पेयर यानी x की कोई वैल्यू और y की कोई वैल्यू, ठीक है, ऑफ ए रियल नंबर सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन, यानी कि कोई भी ऐसी दो रियल वैल्यू जो दोनों इक्वेशन में x और y की जगह पर रिस्पेक्टिवली रखने पर इनको सेटिस्फाई कर दे इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी इट्स सॉल्यूशन। वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। तो आपने देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो सर उसका यूनिक सॉल्यूशन होता था। फिर हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते थे। और आज हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके सॉल्यूशन होंगे कैसे होंगे, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? तो सर इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन कैसे हों। तो भाई इसके दो तरीके के सॉल्यूशन हैं, एक है ग्राफिकल सॉल्यूशन, और दूसरा है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन और एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन और एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन। ओके, तो यहीं पर आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर 3 मेथड होंगे जिन्हें हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी इस एल्जेब्रिक मेथड को यहीं रोकते हुए ग्राफिकल सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो भाई ग्राफिकल सॉल्यूशन से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। सर ये इक्वेशन 1 अपने आप में किसी ग्राफ पर, किसी प्लेन पर किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल सही है। ग्राफ पर एक्स और वाई एक्सिस में, प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में इक्वेशन 1 किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, इक्वेशन 2 भी किसी को करेगी। तो यानी कि 2 लाइनें आएंगी आपके पास ग्राफ पर। वो दोनों लाइनें, कोई 2 लाइनें आपको प्लेन में दे दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उन 2 लाइनों के साथ क्या हो सकता है? या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी, या वो दोनों ही एक ही लाइन के ऊपर यानी कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसाइड करेंगी। ओके, ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती है प्लेन में 2 डायमेंशन में, प्लेन में। तो आइए ग्राफिकल सॉल्यूशन में यहीं से चलते हैं। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन में एक बात और आती है कि सर आपने कोई इक्वेशन दे दी हमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो मैं पहले इस दोनों इक्वेशन का टेबल बनाऊंगा, फिर ग्राफ बनाऊंगा, फिर ग्राफ पर इनको प्लॉट करेंगे, फिर वो इक्वेशन आएगी, वो ग्राफ आएगा, लाइंस पता लगेंगी, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है। क्या कोई और मेथड है जिससे ग्राफ न बनाना पड़े और डायरेक्ट? तो भाई दोनों चीज़ें एक साथ देखिए, ग्राफिकल मेथड भी
और वो डायरेक्ट मेथड बिना ग्राफ के कि हाउ टू फाइंड दैट इक्वेशंस आर हैव यूनिक सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट। तो उसके लिए 3-4 वर्ड्स हैं, समझाऊंगा लास्ट में। पहले एक बार ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं। कोई भी इक्वेशन दे दी आपको, ये है आपका पहला केस, याद रखना इसको, इन्हीं को लेकर लास्ट में अपन बात करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 दे दी तो सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स और वाई में से किसी एक को अलग कर दें, बताया था। नहीं करें तो वहीं चलें, बस थोड़ा ये होगा, अब गलती होने के चांसेस कम होंगे। टेबल बना लें और यहाँ से x0 रखें, y4 आ जाएगा, x2 रखें, y0 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से भी x और y में से किसी भी एक को अलग कर लें, यहाँ से भी इसका एक टेबल बना लें। सर y0 ले लीजिए, x3 आ जाएगा। सर y-3 ले लीजिए, x0 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चीज़ें हो गई। अब ग्राफ बनाना है इसका, तो ग्राफ देखते हैं इसका। ये हमने ग्राफ लिया, x एक्सिस y एक्सिस मार्क कर दिए हैं और पहले मैं पॉइंट प्लॉट करता हूँ 0, 4, x0 y4 कहाँ होगा? सर x0 y4, सर ये पॉइंट होगा यहाँ पर। ठीक है भाई। दूसरा x2 y0 कहाँ होगा? सर ये यहाँ होगा। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं तो ये इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करेगी। यही इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन भी आएंगे, देखिएगा आप लोग। सर दूसरी लाइन भी आएगी ग्राफ पर, कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, कैसे पता लगेगा, उसके लिए बताते हैं। अभी पॉइंट देख लेते हैं, x3 y0 एंड x0 y-3। ठीक है, इन दोनों को भी एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब आपके पास ग्राफ पर जहाँ भी स्पेस हो, एक्स्ट्रा स्पेस, वहाँ पर आप दोनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन की लाइन है सर ये 2x + y = 4, और ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? सेकंड इक्वेशन को। जहाँ आपके पास जगह मिले वहाँ इसे लिख दें। और आपने देखा कि इसका ग्राफ क्या आया? इंटरसेक्टिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। अब मैं लेता हूँ इसके बाद सेकंड केस। क्या लेते हैं? सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कि जैसे हमने फर्स्ट केस में एक एग्जांपल लिया था, इक्वेशन ले ली ये, और ग्राफ आ गया इंटरसेक्टिंग। अभी मैं बात करूंगा इन दोनों पेज को लेकर, फिर बात करूंगा। तो अब फिलहाल अपन बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है कि हमने इक्वेशन ली 2x + y = 4 and second one is 2x + y = 7। और यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का टेबल बनाया। फ्रॉम इक्वेशन 1 x और y में से किसी भी एक को अलग कर लिया, y = 4 - 2x। ओके, और इसका टेबल बनाना शुरू किया। when x is 0 y is 4, when x is 2 y is 0। फ्रॉम इक्वेशन 2 इनमें से भी किसी एक को अलग कर लिया हमने, और सेपरेट करने के बाद, अलग का मतलब समझ गए, ताकि आसानी से बिना गलती के आप x और y को निकाल सकें और इनके इंटीग्रल सॉल्यूशन कुछ भी फाइंड आउट कर सकें। when x is 0 y is 7, when x is 3.5 y is 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी है जो बनाना अपने को, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको यहीं पर प्लॉट कर रहा हूँ। लेट y एक्सिस, x एक्सिस, एक बार रफ हैंड से कर रहे हैं इसे, समझिएगा आप लोग। 1 2 3 4, और सर ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके, दिखाई दे रहा है? ठीक। अब पहले पॉइंट है x0 y4, सर x0 y4 पहला पॉइंट, और सर दूसरा x2 y0। ठीक है, और दोनों को स्केल से आपने ज्वाइन कर दिया, और ये आ गया आपके पास पहली इक्वेशन, जो कि क्या है? 2x + y = 4 को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन। सेकेंड वन x0 y7,
ठीक है सर, ये एंड x 3.5 एंड y 0, सर ये अब मैं इन दोनों को भी ज्वाइन करता हूँ। और क्या देखते हैं हम देखते हैं दोनों लाइनें आपस में कैसी हुई, पैरेलल। ठीक है, दोनों इक्वेशन अलग अलग थी, मगर आपने देखा कि दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब सेकंड केस ये समझ कर रखिएगा, अपन बात करेंगे इसके बारे में अभी। तब तक एक और थर्ड केस और देखते हैं। आइए, थर्ड केस में इक्वेशन लेते हैं हम। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने टेबल बनाया y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x के लिए, और जो कि क्या बना, x y, when x 0 y 4, when y x 2 y 0। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से हमने इसको अलग कर लिया, 4x को सेपरेट किया, 8 माइनस 2y, और x आ गया सर 8 माइनस 2y बाय 4, और इसका टेबल बनाने के लिए यहाँ पर रखा इसे x y, when x y इज इक्वल टू 4, 4 टू 8, 8 माइनस 8 0 बाय 4 0, when y इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं एक बार, 2 0 0, 8 बाय 4 2। ठीक है सर, अब इसको फिर से हम एक बार इसका भी ग्राफ बनाते हैं, और फिर मैं तीनों केस को इकट्ठे कर आपको दोनों चीज़ें समझाऊंगा। ग्राफिकल मेथड आपको क्लियर हो गया, x डैश y y डैश ओरिजन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, but these are negative positive of x-axis, positive of y-axis। सर x 0 4, ठीक है भाई, x 0 और y 4, सर x 2 y 0, ठीक है भाई। सर लाइन, सर x 0 y 4, अरे ये तो वही पॉइंट आ गया दूसरे का भी, x 2 y 0, सर ये भी वही आ गया, तो भाई ये तो वही लाइन हो गई, यानी कि दोनों इक्वेशन को सेम लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। एक लाइन और दूसरी लाइन, मान लीजिए लाइन है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कितनी बार कर रही हैं सर? हर पॉइंट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हर पॉइंट इन दो लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ऐसे कितने पॉइंट होंगे इन दोनों लाइनों को जो आपस में मिल रहे हैं? सर हर पॉइंट, यानी इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये थी आपके पास तीन चीज़ें, तीन इक्वेशंस, तीन प्लेन में आपने देखा उनका रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला केस, दूसरा केस और थर्ड केस। अब आइए अपन इसको देखते हैं, इकट्ठा करके समराइज करते हैं इन तीनों केस को, तो आप देखेंगे एक नई चीज़ आपके सामने आएगी। सर जब हमने केस 1 लिया, ठीक है, तो इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सर जब हमने सेकेंड केस लिया तो इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। और सर जब हमने थर्ड केस लिया तो इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है सर, अब इन्हीं के रिजल्ट्स देखिएगा आप लोग। अगर मेरे पास ग्राफ नहीं बनाना होता और मेरे को डायरेक्ट बताना पड़ता कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, अब वो देखिएगा आप लोग। एक एक केस को मैं ले रहा हूँ और तरीके से समझिएगा। सर ये पहला केस था जिसका ग्राफ ये था, इंटरसेक्टिंग है लाइन, ठीक है भाई। सर कितनी बार कट रहे हैं दोनों लाइनें? एक बार। कितने सॉल्यूशन होंगे? सिर्फ एक। तो सर ये लिख लेते हैं अपन, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। लाइंस कैसी हैं सर? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तीसरी बात, अगर कोई भी प्लेन में एक भी सॉल्यूशन आपको मिल जाए,
सिंगल सॉल्यूशन भी मिल जाए तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल गया तो सिस्टम क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। ओके सर, सेकंड केस में हमने देखा कि हमारे पास ग्राफ में, सेकंड केस में ग्राफ में जो था वो क्या था? पैरेलल लाइन। तो सर पैरेलल लाइन, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, सॉल्यूशन कहाँ होंगे? नहीं होंगे। तो सेकंड केस में क्या था? नो सॉल्यूशन। सर लाइंस कैसी थी? पैरेलल। और सर एक भी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, एक भी ना हो तो इनकंसिस्टेंट। एक भी सॉल्यूशन नहीं है भाई इसका तो इनकंसिस्टेंट। थर्ड केस की बात करते हैं। ग्राफ, सर कितने सॉल्यूशन होंगे? सर ये तो हर जगह पर एक दूसरे को काट रही है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। सेकेंड वन, लाइन कैसी है? सर कोइंसाइड कर रही है, कोइंसिडेंट लाइंस। सर एक लाइन दूसरी लाइन पर डिपेंड थी, मान सकते हैं एक लाइन दूसरी लाइन पर डिपेंड थी, इसीलिए एनसीईआरटी में पढ़िएगा और भी कहीं लिखा होगा, मिलेगा आपको, इसी को डिपेंडेंट भी बोलते हैं, थर्ड बात क्या लेते थे अपन? सिस्टम। सर एक भी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, या तो अनेक सॉल्यूशन है भाई तो भी सिस्टम क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। ठीक है सर। अब बात करते हैं कि बिना ग्राफ बनाए कैसे पता लगता है। कोई भी इक्वेशन दे रखी है, आप सबसे पहले उसकी जनरल फॉर्म में देखिएगा। क्या होती थी जनरल फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, c1 c2 0 की इस तरफ भी हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से चेक कर लें। सबसे पहले अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कंसिस्टेंट होगा, तो सिस्टम हमेशा क्या मिलेगा? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये पहचान है भाई बिना ग्राफ बनाए। तो सर इसमें चेक करें, वेरीफाई करें। सर 2/1 है कि नहीं, और 1/-1, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो तीसरा चेक ही नहीं करना, सीधा यहीं से आप कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट। ओके। सेकेंड वन में नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो इसकी कंडीशन होती है a1/a2। सर अगर नोट आता तो यहीं रोक देते, अब नोट नहीं आया, अब आया b1/b2 और फिर आया नोट इक्वल c1/c2। ये कंडीशन आ जाए तो ये सारी बातें आप कह सकते हैं। क्या? नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से चेक करते हैं, इसे वेरीफाई। 2/2 b1/b2, 1/1 4/7। 2/2 तो सर 1 के इक्वल हो गया, ये भी 1 है, सॉरी, ये दोनों इक्वल हो गए, समझ जाओगे, ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों नॉट इक्वल है। इज दैट क्लियर? एक बार फिर लिख देता हूँ मैं कि यहाँ से अगर इसको ना देखें आप लोग, थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो सर वेरीफाई करते हैं इस बात को। 2/2, 1/1, 4/7, 1 इज इक्वल टू हो गया सर इसके, बट ये नहीं हुआ इक्वल, तो ये कंडीशन लग जाए, ये सारी बात बोल सकते हैं बिना ग्राफ के। और तीसरी कंडीशन है सर अगर a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, तो सर ना तो ये केस होगा। इस केस के कहने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? c1 c2। अगर ये नॉट इक्वल आ गया तो चले जाएंगे इस केस में, अगर ये इक्वल आ गया तो हम चले जाएंगे इस केस में कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, डिपेंडेंट लाइन और कंसिस्टेंट। तो यहाँ से चेक करते हैं। 2/4, 1/2, 4/8, 2/4 सर 1/2, 1/2, 1/2। तो आई होप इस पेज को आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं और ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए भी कहूँगा। तो इस पेज को समझे आप, प्लीज़ इसको अच्छी तरह से समझिए, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और बिना ग्राफ बनाए, विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, how to find the solutions are unique or intersecting or parallel or coincident or dependent or whatsoever. Okay, thank you.